चलिए इसको देखिए। eins sprechen Teil 3, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं। रीकैप मैं आपको दे चुकी हूँ प्रीवियस लेसन के अंदर कि आपको किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस और कैसे स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं। तो हम इसको बस अभी प्रैक्टिस ही करेंगे। हम इस मॉडल, एक ये मॉडल पेपर है और एक और मॉडल पेपर है, तो हम जल्दी से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए वो स्क्रीनशॉट अपने सामने खोल लीजिए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिए थे, गेमेंजिमियर, ब्रिंगेंजिमियर और वो सब चीजें। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज जी। करते हुए हमने ये वाले पिक्चर सॉल्व करनी है। एक क्विक सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। गेबनजीमियर बिटे, बीच में वो चीज डाल दीजिए, बिटे लगाइए। ब्रिंगनजीमियर यूज कीजिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां आपको लेके जाना है तो ब्रिंगनजीमियर सू करके उस जगह का नाम लीजिए और बिटे कहिए। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो अन मखन और आउस मखन का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, मखन जी और फिर वो चीज डाल के अन बिटे, या मखन जी वो चीज उनका नाम डाल के आउस बिटे ऑफ ओ। कराना है तो। और अगर कोई दरवाजा खिड़की है, बोतल है, तो आउफ मखन और सू मखन का इस्तेमाल कीजिए। मखन जी आगे वो चीज डाल के आउफ बिटे अगर खुलवाना है तो, और सू बिटे अगर बंद करवाना है तो। लाइजे मखन हमने इस्तेमाल किया था जब हम मुजीक आहिस्ता करवा रहे थे। इसके अलावा कोई खाने पीने की चीज है तो आप एसन जी और वो चीज डाल के बिटे कह सकते हैं। त्रिंकन जी यूज कर सकते हैं। तो यही बस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपने रिपीट करने होते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर एक कार्ड के साथ बना लिया तो दूसरे के साथ थोड़ा सा डिफरेंट बना लें। एक के साथ गेवन जीमियर लगाया है तो दूसरे के साथ ब्रिंगन जीमियर लगा लें। तो गेवन जीमियर, ब्रिंगन जीमियर सबके साथ ही चल जाते हैं तकरीबन। और वोकैबलरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो जो चीज बनी हुई है ना, उसका नाम आपको जर्मन में जरूर आना चाहिए। आइंस वोकैबलरी के मैंने कुछ लेसन्स अपलोड किए हैं मैं अपने वोकैबलरी की प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी जाके देख सकती हैं। और इफ यू वांट तो मैं आपको वोकैबलरी लिस्ट सेंड कर दूंगी। आइंस के लिए ना वोकैबलरी लिस्ट कुछ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जरूर आनी चाहिए। ओके मैम। तो ये हो गया हमारा रिकैप। चलें अब जल्दी से आए अपने प्रैक्टिस की तरफ और बनाइए। व्हाट इज दिस फर्स्ट इमेज, मुझे बताइए, डिस्क्राइब करें इसको। कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब मैंने आपको क्या बताया था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में, सबसे अच्छा क्या होता है, अनमाखन और हाउस माखन। माखन जी। गुड, एक्सीलेंट। कंप्यूटर। हम्म, आन बिटे। एक्सीलेंट। क्या मतलब? आप वो कह रहे कि आप अपना प्लीज अपना कंप्यूटर ऑन करें। एग्जैक्टली exactly. आप अपने पार्टनर को, आप अपने साथ वाले कैंडिडेट को ये कह रही हैं, ठीक है। जी। मखन जी डेन कंप्यूटर आन बिटे, डेन ना याद रहे तो डेन हटा दीजिएगा, मैंने इसीलिए उसमें ब्रैकेट में डाल दिया। याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ओके। तो और जस्ट ओमिटेड मखन जी कंप्यूटर आन बिटे। और अगर आपसे ये कहा जाए तो आप कहें ओके, alles klar warum nicht, क्यों नहीं, जरूर, ठीक है। जी। तो पॉसिबल आंसर्स वही हैं। ओके, alles klar, अगर कोई चीज कोई मांग रहा है तो हियर बिटे कह के आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुछ राइट कर रहे। राइट कर रहा है। आप यहाँ पे पेन भी मांग सकती हैं, वैसे कोई मसला नहीं, क्योंकि इमेज के अंदर पेन है। वरना श्राइबन है, असल में जो ओके। एक्टिविटी यहाँ हो रही है ना वो श्राइबन है। मैं आपको श्राइबन के साथ भी एक बना देती हूँ। सबसे पहले तो हम वर्ड्स के सिनेरियो को जेन में रखते हैं, हमें कुछ जेन में नहीं आ रहा। कुछ जेन में नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है, गेवन सीनियर क्या दे दें। अब इसका नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने गेबन जीमियर तो आपको गिवन। याद करवा दिया कि आप हर एक में चला लें, लेकिन नाम तो आपको याद करना है क्या ये, कूली। ओके। कूली है। कूली किसको कहते हैं, पेन को। गेबन जीमियर आइनन कूली बिटे। या एक आपको वर्ड आना चाहिए, श्राइबन। श्राइबन कहते हैं लिखने को। तो जैसे गेबन जीमियर था वैसे श्राइबन जीमियर, मुझे लिखें, क्या लिखें, खत। खत को क्या कहते हैं, ब्रीफ, ठीक है। खत को कहते हैं ब्रीफ। तो श्राइबन जीमियर आइनन ब्रीफ बिटे, मुझे एक खत लिखिए प्लीज, ठीक है तो इंस्ट्रक्शन ही ना, चल जाएगी। लेकिन ना जी। जेन में रहे ना तो आप ये गेबन जीमियर ही बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट इमेज देखिए, आपके जेन में क्या आ रहा है इमेज देख के, कुछ डिस्कस। खाना बना रहे हैं। एग्जैक्टली।
खाना बना रहे हैं। कुखन, हाँ, एक्सीलेंट। स्ट्रक्चर वही यूज करना है, कोखन जी मियर, मुझे बना दें। क्या बना दें? कुखन जी मिया बिटे, नहीं, आगे वो चीज कोखन जी स्पैगेटी, मियर का मतलब है मुझे पकाएं। नहीं, कोखन जी मियर का मतलब है मुझे पका दें। क्या पका दें, वो चीज हमें यहाँ डालनी पड़नी है। स्पैगेटी, हाँ, स्पगेटी बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे स्पगेटी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे नूडल डाल सकते हैं, आप यहाँ पे एसन डाल सकते हैं, कोई भी चीज। एसन का मतलब है खाना, मुझे खाना पका दें। जुप्पे डाल सकते हैं, जुप्पे डाल सकते हैं, सूप। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो आपके जेहन में आए वो आप डाल सकते हैं। कॉफन जिमियर, मुझे ये चीज पका दे। ओके। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है। मुझे ग्लास ऑफ बियर, मुझे आज तक वैसे इसकी कुछ समझ नहीं आई खास। चलें बनाएं इसको। बियर लग रही है। हाँ, बस ऐसे ही कुछ लग रहा है। ट्रिंकन बनाएं। जी ये मिया, ब्रिंगन जिमियर, बिल्कुल। ब्रिंगन जिमियर। ग्ला ग्लास ऑफ बिया बिटे, ऑफ नहीं कहना ना, ऑफ तो इंग्लिश आ गई। जैसे आइन ग्लास वासर था ना, वैसे ही आइन ग्लास बियर है। ठीक है। जी जैसे आइन ग्लास वासर था ना, वैसे ही आइन ग्लास बियर जी। है। आप इसको आइन ग्लास मिल्श भी कह सकते हैं। आइन ग्लास, ग्लास में तो मिल्श वासर ही आएगा, या अब जैसे बियर है उसकी झाग सी बनी हुई है तो। हालांकि ये बियर शेयर यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देना तो इस तरीके के कार्ड्स आते नहीं है। तो खैर, ओके। आना तो चाहिए हमें हर तरीके से। ये देखें, व्हाट इज दिस। फूलों का गुलदस्ता है। हम्म। ब्लूम, फूलों को क्या कहते हैं, फूलों को? ब्लूम, ब्लूमेन। एक फूल होता है ना, वो ब्लूमे होता है। ज्यादा होते हैं ना इस तरह, तो आप उनको ब्लूमेन कहेंगे, फूल। ज्यादा फूल। बनाए इसकी इंस्ट्रक्शन। ब्रिंगन जी मिया, हम्म। ब्लूमन बिटे। एक्सीलेंट, sehr gut, wunderbar. Bringen Sie mir थैंक यू। Blumen bitte. डंके, Bitte, हाँ। डंके। ओके, danke, sehr gut, bitte schön. चलें आगे चलते हैं। इस इमेज को देखें और पहले मुझे समझाएंगे ये यहाँ क्या हो रहा है। डोंट यानी ट्यूसडे की टाइमिंग लिखी हुई है। शायद कोई अपॉइंटमेंट है, कोई मीटिंग है। उसका टाइम लिखा हुआ है कि जी dienstag को 8 पे कोई मीटिंग है किसी से। हम्म। जी। आप वही गेबन जीमियर यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दें। अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं? गेबन सी, टैमीन। टैमीन। टैमीन का मतलब है अपॉइंटमेंट। टैमीन मीटिंग को भी कहते हैं। मतलब मुझे मीटिंग का टाइम दे दें। गेबन जीमियर, वही स्ट्रक्चर यूज कीजिए। आप जो गेबन डीन, सी मिया। हाँ, ये जो डीन स्टार दायरा हुआ हुआ है ना, ये बीच में डाल दें, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। और आपको पता है ओके। कि दिनों के साथ क्या लगाते हैं, आम। einen Termin bitte. Geben Sie mir am Dienstag einen Termin bitte. तो ये आपका अमडीन स्टाक भी बीच में आ गया। ये आपका बेहतरीन वाला है, मैं आपको जरा इससे हल्का वाला भी यानी इजियर भी बना के दे देती हूँ। गेबन सी मिया टैमीन बिटे, मुझे एक मीटिंग अपॉइंटमेंट दे दें प्लीज। ये इजी है। डीन स्टाक डाल लें तो अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। गेबन सी मिया am Dienstag einen Termin bitte. या गेबन सी मिया einen Termin bitte. ठीक है, टैमीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आइंस लेवल का। मतलब है मीटिंग या अपॉइंटमेंट। ओके। ठीक है। इसमें देखें कोई अगर मुश्किल हो तो बताइए। नहीं समझ आ गई है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मजीद इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और।
ले लिए। ओके गुड। चलें इसको देखें, ये आपके सामने मजीद कुछ पिक्चर्स हैं जो कि कुछ तो हम पहले कर चुके हैं पिछले लेसन में, एक दो ये कर सब चुके हैं, दो तीन कर चुके हैं। बहरहाल ये आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, दोबारा बनाइए इसको, एंड देन आई विल ओपन अनदर प्रैक्टिस इसके बाद। इसको जल्दी जल्दी से बनाते हैं। जी। हम्म। Bringen Sie mir हम्म। eine Apfel bitte. बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, alles klar, warum nicht, आगे चलिए। ये बुख है, डॉइच Geben Sie लिखा हुआ mir, है तो इसको डॉइच बुख बना दें। okay. Geben Sie mir हम्म। ein Deutschbuch. बिल्कुल ठीक है, बिटे जरूर लगाइएगा। Okay. इसको देखिए। Trinken Sie, हाँ। हम्म। trinken Sie mir हम्म। Glas Wasser बिल्कुल ठीक, आइन ग्लास वाटर, bitte, बेटे। bitte. बिल्कुल ठीक। ये वाली चीज ये आपके लिए रिवीजन है, बताइए। Rauchen Sie बिल्कुल ठीक। आगे hier nicht bitte. हाँ, rauchen Sie hier nicht bitte, यहाँ पे स्मोकिंग ना करें। बिल्कुल ठीक, आगे। Okay. Bringen Sie mir हम्म। Tasche बिल्कुल bitte. ठीक, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, आगे। Machen Sie हम्म। Musik हम्म। leise bitte. एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं एक और प्रैक्टिस खोलती हूँ जिसमें दूसरे इमेजेस होंगे। हो गया। चलें, आई एम सो हैप्पी कि आपको कॉन्सेप्ट्स याद रह रहे हैं, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं इतना इजी करके समझा दूं कि आपको वो चीजें दिमाग में रह जाएं, और वो काफी सारी जो मेरी टिप्स है ना वो बहुत सारी चीजों के साथ चल जाती हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये जी। बड़ी फिर आसानी हो जाती है। मैं भी खोल रही हूँ एक और प्रैक्टिस आपके सामने, इसको भी करते हैं, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन पे आपके सामने। हम्म, बताइएगा। आ रही है आपके सामने? जी। ओके गुड। ये अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें देखें ये वाली जो पिक्चर है, इसमें व्हाट इज पोस्ट आर्म्ड, यहाँ पे आप इसको डाकखाना समझें, पोस्ट या पोस्ट आर्म्ड मतलब डाकखाना, पोस्ट ऑफिस। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी जगह की तरफ लेके जाना है ना, तो आपने ब्रिंगन मियर कहना है और साथ सू कहना है। सुम या स्वर में मत पड़िएगा, क्योंकि इसके लिए आपको उस चीज की जेंडर पता होनी चाहिए। अब जैसे पोस्ट है वो डस पोस्ट होता है, डस होता है या डेयर होता है, मैं इसको रिकन्फर्म कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से अगर कोई फीमेल जगह होगी तो वो फिर आपको वो होगा कि सुअर लगाना पड़ेगा। जो मैस्कुलिन चीज होती है जैसे बानहोफ होता है, तो उसके लिए आपको सुम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सुम या सुर में जाने, ये डस होता है, डस पोस्ट आर्म्ड, तो फिर आपको सुम लगाना पड़ना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन आपको अगर याद ना रहे तो फिर आप सू का इस्तेमाल कीजिएगा। बनाइए इसको, आप कैसे कहेंगी कि मुझे यहाँ ले चलो। Bringen Sie mir हाँ, ब्रिंगन जिमियर तो आपने लगाना ही लगाना है, Su सू लगा दिया, वैसे तो सुम होना चाहिए, मैं ऐसे लिख Bringen देती Sie हूँ। mir थोड़ी Su सी आपकी आवाज लो हो Po गई है, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। Bringen Sie mir zum Post bitte. एक्सीलेंट, ब्रिंगन जिमियर सुम पोस्ट बिटे, मतलब मुझे पोस्ट ऑफिस ले चलो प्लीज। तो अगर कोई भी इस तरीके की यहाँ पे जगह आती है जिसमें क्रांकन हाउस है, बानहोफ है, हाल्टेस्टेले है यानी बस स्टॉप है, या फ्लूक हाफन है, एयरपोर्ट है, तो उस जगहों के साथ आपने यही बनाना है, ब्रिंगन जिमियर सू और फिर उस जगह का नाम, और फिर बिटे लगा दीजिएगा। ठीक है, सुम या सुर वाले चक्कर में मत पड़िएगा, सू लगा दीजिएगा सिर्फ। ठीक है, Okay. चलें नेक्स्ट आते हैं। दिस इज अ टैक्सी,
टैक्सी मंगवाते हैं ना, टैक्सी जी। मुझे ला दें प्लीज। ब्रिंगन जी मिया हाँ टैक्सी बिटे। बिल्कुल, मुझे टैक्सी ला दें प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे सू नहीं लगाना क्योंकि ये कोई जगह नहीं है। जी। ठीक है, अगर जगह होती तो फिर हम उसमें सू लगाते, लेकिन जब जगह नहीं है तो फिर आपने उसको क्या करना है कि खाली ब्रिंगन जिमियर और फिर उस जगह का, उस चीज का नाम। नेक्स्ट देखिए, ये वो, अब वो वाला रूल है, उसको अपने जेहन में श्रीमन लाइए। हम्म श्रीमन जी हम्म हम्म हियर निश्त बिटे। एक्सीलेंट। स्विमन जी हियर निश्त बिटे, यहाँ स्विमिंग ना करें प्लीज। चलें, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये क्या है? रेस्टोरेंट का बिल। क्या कहते हैं उसको? आई डोंट। रेशनूंग। रखना। रेशनूंग। रेशनूंग। रेस्टोरेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ। रेशनूंग। जैसे अब ये आपसे क्या एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप किसी होटल में गए तो आपको बिल मांगना आता है। आप कहिए कैसे एक वेटर को कहेंगे बिल ले आए प्लीज। ब्रिंगन जी मिया हम्म हम्म दी रखनूं बिटे। बिल्कुल एक्सीलेंट। ब्रिंगन Sie mir die Rechnung bitte। बिल ले आई, मुझे बिल ला दें प्लीज। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। जल्दी से ये दो कार्ड्स करते हैं। ये क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चाबी को क्या कहा जाता है? श्लूसल। श्ल्यूसेल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये श्ल्यूसेल, ये ना भूलिएगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उमलाउट भी आता है ऊ के ऊपर। श्ल्यूसेल। चलें, बनाएं। ब्रिंगन जी गेबन जिमियर कर दें, मुझे चाबी दे दें। गेबन जी मिया श्लूसल बिटे। बिल्कुल ठीक है। गेबन जिमियर श्ल्यूसेल बिटे, मुझे चाबी दे दें प्लीज। वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये क्या है? शुके। दी शू है, वेरी गुड, बनाइए। ब्रिंगन जी मिया हम्म हम्म शूहे बिटे। ठीक है, मुझे जूते ला दें प्लीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जी हो गया। डन। कुछ और मजीद, ये लास्ट प्रैक्टिस है आपके सामने जिसमें ये 6 पिक्चर्स हैं। ये बनाते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर अबाउट, व्हाट इज हैपनिंग हियर? कुछ खाने की है। पैनकेक्स। नहीं, पैनकेक नहीं। इसको आप एक तो फ्रूस्टूक कह सकते हैं, नाश्ता है ना, फ्रूस्टूक। मुझे नाश्ता जी। बना दें भी हो सकता है, मुझे नाश्ता ला दें भी हो सकता है। या ये ब्रॉड, ये दे वैसे दे। ब्रॉडशन है, ब्रॉडशन होता है, ब्रेड की एक फॉर्म होती है राउंड शेप में। इसको ब्रॉडशन कहते हैं, डू यू नो दैट वर्ड? जी। इसको आप ब्रॉड भी कह सकते हैं, इसको आप ब्रॉडशन भी कह सकते हैं। असल में ये ब्रॉडशन है, राउंड होती है, ब्रेड होती है। और ये क्या पड़ा हुआ है? बुटर है। आप इसको खाली फ्यूस्ट्यूक भी कह सकते हैं। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? ब्रिंगन जी मिया हम्म फ्रूस्टुक बिटे। हाँ, ब्रिंगन सी या फ्यूस्ट्यूक बिटे, या ब्रॉडशन बिटे, या ब्रॉडशन ओन बुटर बिटे। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, आप उनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज जी। दिस? सॉसिस। नो नो, सॉसेज इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज हियर। फ्लाशे है, वो फ्लाशे की जमा है फ्लैशन, बोतलें। ब्रिंगन जी मिया वैसे फ्लाशे केचप भी, बिटे। इसको आप केचप भी कह सकते हैं वैसे। सॉसेस जी। सॉसेस भी कह सकते हैं, बहरहाल केचप कह दें या फ्लाशन कह दें। या गेबन्स ब्रिंगन सीमिया, आपने क्या बोला? ड्राई फ्लैशन। ब्रिंगन जी बिटे। ब्रिंगन सीमियर ड्राई फ्लैशन बिटे।
बस मुझे 3 बोतलें ला दें। अगर आप यहाँ पे आप कुछ डालना चाहें, ड्राई फ्लाशन, मिल्च या वासर, कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, वरना एक्चुअली आप जी। फ्लाशन जो है ना, वो इम्पोर्टेंट वर्ड है कि आप बोतलें क्या कहलाई जाती हैं, फ्लाशन, ड्राई फ्लाशन है यहाँ पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है ये? पैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। गेल्ट, मनी, पैसे, क्लाइन गेल्ट भी कह सकते हैं, जो ये होता है छुट्टा या जो चेंज होता है। पर गेल्ट कह दें, इजी रखें। बनाइए। गेबन सी मियाँ हम्म 10 गेल्ट बीटे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे पैसे दे दें प्लीज। वैसे कॉइन्स को मिंट से भी कहा जाता है, बट दैट्स ओके। गेल्ट इज एन इजियर वर्ड टू रिमेम्बर, तो उसी को, इसको वही रखें। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये नेक्स्ट वही, टर्मीन लेनी है। हाँ वही टाइमीन है। डोन हाँ जुमेरात की। हाँ, ये है डोनास्टार। गेबन के बजाय माखन भी यूज हो सकता है यहाँ पे, कि मुझे एक अपॉइंटमेंट बना दीजिए। दोनों में से कोई भी यहाँ यूज हो सकता है। गेबन जी मिया, आगे दिन लगाइए। आम, डोनास्टार। डोनस्टाक आगे बीटे। टर्मीन भी तो डालना है ना। टर्मीन बीटे। हाँ, ये जो दिन है ये तो ऑप्शनल है, ये तो आप अगर डालें, मैं इसको भी ब्रैकेट में कर देती हूँ। ये भी ब्रैकेट में हो गया सारा। असल में ये है कि गेबन जिमियर टर्मीन बिटे, जो सबसे इजी वाला है। लेकिन दिन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि गोल दायरा लगा हुआ है, तो बेहतर है अगर आप दिन भी मेंशन कर दें, तो मसला नहीं है। इजी है, आप दोनों स्टार की तो डालना है बीच में। जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जी। नेक्स्ट वही आ गया। एसन सी है या निश्त बीटे। एक्सीलेंट, ये तो आपको बड़ा अच्छा याद हो गया। एसन जी। हियर निश्त बीटे। नेक्स्ट बिटे, एक्सीलेंट। ये सबसे मुझे इजी लगते हैं पढ़ाने। बानहोफ, बानहोफ क्या होता है? ब्रिंगन सी मियाँ होता क्या है? होता क्या है? ट्रेन स्टेशन। हेलो, ओके। बानहोफ इज ट्रेन स्टेशन, ब्रिंगन जी मिया सुम बानहोफ बिटे। अगर सुम ना याद रहे तो आप सु भी यूज कर सकते हैं, ब्रिंगन जी मिया सुम बानहोफ बिटे। तो जवाब में सब वही आएगा, alles klar, warum nicht। ठीक है, तो ये था sprechen Teil 3। If you have any query, please ask me in the comments. I'm ending this video over here. मैं recording stop कर रही हूँ. I'll see you in the next video now. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.